रिकॉर्ड स्तरों पर इंडियन मार्केट है और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कौन से स्टॉक फ्यूचर्स पे पैसा लगाना चाहिए जहां पर निवेश फायदेमंद होगा। आपके सवालों के ऊपर एक्सपर्ट एडवाइस दे रहे हैं नितिन मुरारका जी एसएमसी ग्लोबल से। मेरे साथ एक और व्यूअर जुड़ चुके हैं, संदीप जी जयपुर से। संदीप जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी पूछिए सर। सर डॉक्टर रेड्डी की कॉल है सर, 64 रुपए में 2250 की। ये 37 रुपए के आसपास आ रही है। 2250 की बोला ना आपने? जी जी। ओ, ये कब बनाया था सौदा सर? ये तो आधी हो गई आपके भाव से। पिछले हफ्ते आपके यहाँ से मेरे को सर एक रिकमेंडेशन आई थी कि डॉक्टर रेड्डी में चाल आ सकती है, पर आज सुबह कोई नेगेटिव रिपोर्ट की वजह से ये माइनस में जा रहा है। राइट। और इनफैक्ट ये पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में फार्मा स्टॉक्स टूटे हैं। एक बार स्टॉप लॉसेस में नितिन से दोबारा पूछ लूं, आप स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा सर स्टॉप लॉस, क्योंकि ऑप्शन में ना दूसरी बार पैसा कमाने का चांस नहीं मिलता अगर एक बार प्रीमियम श्रिंक होने शुरू हो जाते हैं तो। नितिन जी 64 की खरीद है, 2250 की कॉल, फिलहाल 37 के आसपास ट्रेड कर रही है। लास्ट प्राइस बताइए, इसके बाद नहीं रुकेंगे अपने सौदे में, या फिर कोई रिकवरी के चांसेस हो तो वो भी बता दीजिए। देखिए स्टॉप लॉस बनता है 2170 स्पॉट के प्राइस से, बट चार्ट बहुत ज्यादा कुछ अभी नेगेटिव नहीं हुए हैं। स्टॉक कंसोलिडेट जरूर कर रहा है, थोड़ा साइडवेज हो रखा है, बट अभी भी चार्ट्स पॉजिटिव हैं। तो मुझे लगता है कि 2170 का जो लो स्टॉप लॉस लेवल है वो आप होल्ड करें उसका भाव से। और अगर 1-2 दिन में कोई भी मोमेंटम आता है ऊपर और ये आपका करीब 45 से 50 रुपीज के आसपास कॉल हो जाती है तो इसमें से एग्जिट करें। इस कॉल को आप एक्सपायरी वीक में कैरी नहीं करनी चाहिए। इस वीक में फ्राइडे तक आप जो भी भाव हो अपना कॉल से निकल जाएं। अच्छा, ये ना फार्मा स्टॉक्स टूटे हैं, ठीक है ये बात सही है, लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं जो आज हलचल में, जैसे कि ग्रैन्यूल्स, ग्लेनमार्क, स्ट्राइड, शासून। इन तीनों में से कोई भी स्टॉक आपको पसंद है सर? मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, ग्लेनमार्क, ग्रैन्यूल्स और स्ट्राइड, शासून। देखिए ग्रैन्यूल और ग्लेनमार्क इन दोनों के डेटा के हिसाब से ग्रैन्यूल का चार्ट स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली ज़्यादा बेटर है और लग रहा है कि ग्रैन्यूल में एक मोमेंटम आपको ऊपर करीब करीब इसमें आना चाहिए 136 137 तक का। आज वॉल्यूम्स भी अच्छे आ रहे हैं, इसमें हम स्टॉप लॉस रखेंगे 126 का और मेरे ख्याल से इस रेट पे बाय करना चाहिए। 136 137 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले एक मैरिको के ऊपर सवाल आया था, मैंने तब कहा था कि एचयूएल मैंने देखा उसमें काफी स्ट्रांगली रिटर्न्स डिलीवर हो रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि आज निफ्टी पे भी अगर आप देखेंगे ना तो स्ट्रांग कंट्रीब्यूशन कर रहा है एचयूएल। ये चार्ट्स कैसे लग रहे हैं? अब तक का रिकॉर्ड स्तर है। देखिए एचयूएल के चार्ट काफी अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे और इनफैक्ट पूरे एफएमसीजी में बाइंग देख रहे हैं, जिसके कारण आप देखेंगे तो रिसेंट में अभी मैरिको में भी एक अच्छा मूव आया है। मुझे लग रहा है एचयूएल करीब 1300-1310 के टारगेट की तरफ मूव कर जाना चाहिए। तो करंट रेट पे बाय भी कर सकते हैं, 1310 के टारगेट होंगे और स्टॉप लॉस करीब 1260 के आसपास होंगे। अच्छा, सचित जी से बात करते हैं भोपाल से। सचित जी नमस्कार। नमस्ते सर। हाँ जी बताइए सर, पोजीशन क्या मार्केट में अभी आपकी? सर मैंने आंध्रा बैंक के 57 रुपए 5 पैसे पे शॉर्ट किया हुआ है सितंबर फ्यूचर। अक्सर डेरिवेटिव में ट्रेड करते हैं क्या सर? जी सर। तो बताइए फिर शॉर्ट करने के पीछे रीजन क्या है? क्योंकि आंध्रा बैंक बहुत समय बाद 55 के स्तर को पार करके गया था शुक्रवार के सत्र में। मुझे याद है कि 53 से इसमें पोजीशन बनाया हुआ हूँ, तो मैं डेली ट्रेड करता हूँ। अच्छा, कितने पे? 53 पे पोजीशन बना रखी है आपने क्या? 53 से शॉर्ट करने के बाद मैं 57 रुपए एवरेज ले आया, तो बस 60 रुपए का इसमें आ गया। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि पोजीशन कट कर लूं या कैरी करूं। चलिए ठीक है, मैं मान गया। इनफैक्ट अब मेरे को ये समझ में आया कि आप हायर लेवल्स पे एवरेज कर रहे हैं अपनी शॉर्ट के सौदे की, पर सर ये थोड़ा दिक्कत दे जाएगा क्योंकि ये जो सरकारी बैंक्स है ना, ये छोटे सरकारी बैंक्स, ये सीरीज की स्टार्ट में ही एकदम से एक्टिविटी पकड़ते हुए नजर आए हैं और बहुत स्मार्टली गेन कर रहे हैं। मैं एक बार फिर भी नितिन जी से पूछ लूं कंफर्मेशन के लिए। नितिन जी, आंध्रा बैंक 5750 पे शॉर्ट पर पड़ा है और ये पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से बहुत स्ट्रांगली डिलीवर कर रहा है। रिट्रेस होगा तो सौदे को काट देना चाहिए क्या? थोड़ा सा भी नीचे आए तो? देखिए बहुत ज्यादा नीचे नहीं आएगा, डेटा काफी स्ट्रांग है और मुझे लग रहा है कि ये धीरे धीरे 64-65 पहुंच जाएगा। तो एक तो तरीका है कि आप अपना शॉर्ट पोजीशन इसी लेवल पे काटें। दूसरा है कि आप ऊपर की कॉल ऑप्शन हेजिंग करने के लिए 60 रुपए के आसपास की कॉल ऑप्शन बाय कर लें। उससे क्या होगा कि अगर नीचे आ गया तो फ्यूचर में आपको लॉस बच जाएगा, कॉल का प्रीमियम केवल रिस्क रहेगा। और 60 के ऊपर जाता है तो आप कॉल्स के थ्रू हेज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से क्या तो एग्जिट करें या कॉल ऑप्शन अपनी पोजीशन को हेज करें। मुश्किल ट्रेड है सर, मैं फिर भी कहूंगा एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आप लगा लीजिए। एक मिनट नितिन जी, फिर भी ना एक बार आप लास्ट लेवल बता दीजिए स्पॉट के हिसाब से, जिनको स्टॉप लॉस अभी की पोजीशन अगर ना बढ़ाना चाहते हो, कोई कॉल ना लेना चाहते हो, तो स्टॉप लॉस अभी आंध्रा बैंक पे क्या रखना होगा? ये 5750 पे शॉर्ट बैठे हैं, तो 6250 या फिर 63 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लेंगे।
आज का हाई है 60 रुपए 80 पैसे और अभी चल रहा है 60 रुपए 10 पैसे। 60 रुपए 80 पैसे ब्रेक करेगा तो 62 की तरफ मूव कर जाना चाहिए, तो आज का हाई आपका स्टॉप लॉस होगा। अच्छा, बैंकिंग में जिस तरीके का मूव है, इंडसइंड और कोटक दोनों में से बेहतर ट्रेड कौन सा लग रहा है नितिन जी आपको? देखिए, दोनों में इंडसइंड बैंक के चार्ट बहुत अच्छे हैं, डेटा भी अच्छे हैं। मुझे लग रहा है इंडसइंड बैंक 1780 से 1800 रुपए का टारगेट आपको शॉर्ट टर्म में दे सकता है। स्टॉप लॉस 1725 से 1720 के आसपास आप रख सकते हैं। चलिए ठीक है, एक और व्यूअर मेरे साथ इस समय लाइन पे मौजूद हैं। आज जिस तरीके की मार्केट है ना, उसमें बैंकिंग और साथ साथ ऑटो, दो सेक्टर्स पे कंट्रीब्यूशन ज्यादा देखने को मिल रहा है। इला जी वडोदरा से लाइन पे हैं। इला जी नमस्कार। नमस्ते। हाँ जी, सवाल पूछिए। रिलायंस का 852 का एक लॉस है, क्या करने का? 852, 852 बोला आपने? खरीद के चल रहे हो ना रिलायंस इंडस्ट्रीज? चलिए ठीक है नितिन जी, 852 की खरीद है रिलायंस इंडस्ट्रीज, होल्ड करना चाहिए क्या? जी अभी तो होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लॉस 840 का होगा और टारगेट करीब 870 के बन सकते हैं। चलिए, ऑयल एंड गैस स्पेस में आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो गई नितिन जी। अभी आप बोल रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज को होल्ड करना चाहिए। ये ना इस सीरीज में जो गेन कर रहे थे ना शुरुआती सीरीज में, उसमें एक ओएनजीसी है और साथ साथ ऑयल इंडिया, इन दोनों के चार्ट स्ट्रक्चर भी देख के बता दें, और साथ में एक पेट्रोनेट ऑयल शामिल कर लीजिए क्योंकि वो शेयर तो आज भी चढ़ रहा है। देखिए, ओएनजीसी में पूरा सितंबर में और अगस्त सीरीज में एक्यूमुलेशन हुआ है और वो रोल ओवर्स हो रहे हैं लॉन्ग की साइड। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले एक दो सीरीज में ओएनजीसी में आपको पॉजिटिव मोमेंटम बन सकता है। अभी बहुत ज्यादा स्टॉक नहीं चला है, बट जिस तरीके से डिलीवरी बेस्ड बाइंग है, धीरे धीरे एक्यूमुलेशन एफएनओ में हो रहा है, जो रोल ओवर्स होते आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ओएनजीसी यहाँ पे आपको एक्यूमुलेट करके कैरी करना चाहिए और ओएनजीसी के टारगेट हो सकता है धीरे धीरे 180 की तरफ बन सकते हैं। इसका जो बेस बन रहा है वो 155 से 160 पे काफी अच्छा बेस बन रहा है, तो वो एक सपोर्ट लेवल है। आपका स्टॉप लॉस बनता है 160 के आसपास और टारगेट करीब 180 गोइंग फॉरवर्ड आपको मिल सकते हैं। चलिए, लेकिन एक ऐसा ट्रेड जो आपके पोर्टफोलियो में तगड़ी कमाई करा सकता है, आज का सौदा देखते हैं। नितिन जी बताएं, आपके रडार पर कौन सा स्टॉक है सर? देखिए, यहाँ पे मैक्स फाइनेंशियल ऑलरेडी आज हम लोगों ने अपने क्लाइंट को रिकमेंड भी किया हुआ है और इसमें काफी दिनों के बाद काफी कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हो रहा है। और जैसे आईसीआईसी लोम्बार्ड का भी आईपीओ आने वाला है, तो उसके कारण ये एक लिस्टेड कंपनी है जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि मोमेंटम बन रहा है बिफोर आईसीआईसी लोम्बार्ड की आईपीओ आने के पहले। तो यहाँ पे लग रहा है कि एक मोमेंटम बन सकता है और जिसमें 680 रुपए तक के टारगेट मिल सकते हैं। 610 का स्टॉप लॉस है और इसमें डिस्क्लोजर ये भी है कि आज हम लोगों ने अपने क्लाइंट्स को MSFL मैक्स फाइनेंशियल के फ्यूचर को बाय करने की रिकमेंडेशन दी है। चलिए, 680 का टारगेट है, 610 का एक स्टॉप लॉस, मैक्स फाइनेंशियल, इसको अपने रडार पर रख सकते हैं। और आज सुबह बाजार खुलने से पहले भी ये स्टॉक आपको बताया गया था कि ये तेज हो सकता है, हुआ 2.5% की तेजी, अभी और बढ़ सकती है एसएमसी के हिसाब से।